बस अब अमृत का निकलना शेष है महाराज। कहीं ऐसा ना हो कि अमृत असुरों के हाथ लग जाए। मुझे मेरे आराध्य नारायण पर पूर्ण विश्वास है। वो जो भी करेंगे धर्म और न्याय के पक्ष में करेंगे। दीदी, जानती हो मैं उनसे मिली। वो मेरे सामने थे। जितनी पास आप है ना, उतनी पास थे वो मेरे। सच्ची? फिर क्या हुआ सती? शब्द नहीं है मेरे पास वर्णन करने के लिए। बताना शुरू करूंगी तो रात से भोर हो जाएगी। अरे तो हमें थोड़ी ना भोर होते ही कोई युद्ध करने जाना है। बताओ ना सती, मुझे सब कुछ जानना है, एक एक बार। पता है दीदी, जब मैं कैलाश के उपवन में गई, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं वहां पहली बार आई हूँ। सब कुछ जाना पहचाना लगा, कैलाश भी, शिव भी। सच में सती, तुम्हारी प्रेम गाथा सुनते सुनते रात से भोर हो गई, किंतु तुमने सबसे महत्वपूर्ण बात तो बताई नहीं। जब तुमने शिव को वो कहा तो शिव के क्या भाव थे? वो क्या? अरे वो जो तुमने पिताश्री को कहा, माताश्री को बताया, जिसके कारण तुम सबसे छुपकर पिताश्री के दंड का संकट अपने सिर पर लेकर कैलाश गई थी। वही कि तुम शिव से प्रेम करती हो। ये क्या कर दिया मैंने? मैं वहां तक गई भी, उनसे मिली भी, परंतु अपने मन की बात ही नहीं बताई। कितनी कठिनाई से उनसे मिली थी। ये क्या मूर्खता कर दी मैंने। हाँ। कोई बात नहीं सती, शांत हो जाओ। अगली बार जाओगी तब बता देना। अगली बार? हाँ। आपके माता पिता ने आपको अपने कक्ष में रहने के लिए कहा, परंतु आप उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई। हर संबंध की एक मर्यादा होती है और उसे निभाए बिना संबंध नहीं निभ सकता। मिलना तो अवश्य है, परंतु उससे पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। तुम्हारे हाथों में बेलपत्र के स्थान पर आराध्य नारायण के प्रिय पुष्प देखकर अच्छा लगा। नारायण मेरे भी तो आराध्य हैं पिताश्री। पिताश्री, मैंने आपकी आज्ञा का मान नहीं किया, आपका अनादर किया है, कुछ छिपाया भी है आपसे।
तो अब बताने का कारण? किसी ने मुझे दर्पण दिखाया, समझाया कि माता पिता से विद्रोह स्वीकार है, परंतु विश्वासघात नहीं। जिसने भी तुम्हें यह ज्ञान दिया उसने सत्य ही कहा। कोई महान व्यक्ति प्रतीत होते हैं, मिलकर प्रसन्नता होगी उनसे, जो मेरी पुत्री का इतना श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर रहे हैं। कौन है वो महापुरुष? उनसे मिलना ही तो नहीं चाहते आप। शिव शिव शिव। दाक्षायणी, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं कल रात्रि में कैलाश गई थी शिव से मिलने, आपको बिना सूचित किए। ये क्या अनर्थ किया है तुमने? आधी रात को एक अविवाहित लड़की का एक पराये पुरुष के पास जाना, इसका अर्थ समझती हो तुम? तुम्हें लज्जा नहीं आई? लज्जा कैसी माता? शिव मेरे लिए पराये नहीं है। और रही बात स्पर्श की, तो जो मेरे रोम रोम में है उसे स्पर्श करने में कैसा दोष? मान मान दाक्षायणी, बस सब एक शब्द भी और नहीं। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक स्वप्न है और मेरे लिए जीवन का सबसे सुंदर सत्य। कल की घटना के पश्चात मेरे मन में शिव के लिए प्रेम, आदर कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि हलाहल के पान के कारण उनके प्राण जा सकते हैं, परंतु इस बात की चिंता थी कि एक पुत्री रात्रि में अपने माता पिता को बिना सूचित किए बाहर जाएगी तो माता पिता का मान जाएगा। क्रोध था कि मैंने अपने माता पिता के साथ विश्वासघात किया है उनसे मिलने के लिए। ऐसे शिव से प्रेम करना अनुचित कैसे हो सकता है पिताश्री, जो उसका भी सम्मान सोचे जो उनको शत्रु मानता है? बताइए पिताश्री, इसमें मेरा क्या दोष है? जिस प्रकार आप आराध्य से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार शिव से मेरा प्रेम ही मेरी भक्ति है। अभी तक मैं केवल स्नेह का प्रयोग कर रहा था, परंतु अब प्रतीत होता है कि मेरी दिग्भ्रमित पुत्री को उचित मार्ग पर लाने का केवल एक ही उपाय शेष है। तुम्हारा विवाह, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा विवाह।
शीघ्र तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा और तब तक सैनिकों की तीव्र दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। सेनापति, अब से कुमारी सती की हर गतिविधि की जानकारी मुझे होनी चाहिए और तुम भी ध्यान से सुन लो और समझ लो। इस महल से बाहर अब तुम केवल विवाह के पश्चात ही जा सकोगी। यह अनुचित है पिताश्री, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी इच्छा के बिना मेरा विवाह नहीं करा सकते। मैं ये बंधन तोड़ दूंगी। अब मैं विश्वासघात नहीं करूंगी शिव। अब मैं विद्रोह के साथ समर्पण करूंगी। मुझे मार्ग दिखाइए। आपके माता पिता ने आपको अपने कक्ष में रहने के लिए कहा, परंतु आप उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई। हर संबंध की एक मर्यादा होती है और उसे निभाए बिना संबंध नहीं निभ सकता। शीघ्र तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा और तब तक सैनिकों की तीव्र दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। इस महल से बाहर अब तुम केवल विवाह के पश्चात ही जा सकोगी। आप मेरी इच्छा के बिना मेरा विवाह नहीं करा सकते। मैं ये बंधन तोड़ दूंगी। आर्य, आज तक मैंने आपकी हर बात का समर्थन किया है और हर निर्णय पर समर्पण, पर आज आप मेरी एक बात मान लीजिए, अपनी हट छोड़ दीजिए। शिव से शत्रुता का अंत करने में ही हमारा हित है। और आप स्वयं सोचिए, जिसे हमारी पुत्री ने चुना है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, जिन्हें ब्रह्मदेव और विष्णु भी अपना आराध्य मानते हैं। एक बात स्मरण रहे प्रसूति, शिव से अपनी शत्रुता के लिए मैं हर सीमा पार कर सकता हूं। शिव शक्तिमान है या सर्वशक्तिमान, इस पर ना मैंने कभी सोचा है
और ना सोचूंगा। और फिर चाहे मैं जीतूं, हारूं या समाप्त हो जाऊं, ये संसार सदैव याद रखेगा कि इस ब्रह्मांड में शिव का सबसे बड़ा शत्रु कोई है, तो वो है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष। पिताश्री क्रोध में कुछ अनर्थ ना कर दे। मुझे पिताश्री की चिंता नहीं है, मुझे शिव से मिलने की चिंता है। मुझे शिव के पास जाना होगा। मुझे उन्हें बताना है कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। पर जाऊं कैसे? तुम्हारे शिव का शत्रु, तुम्हारे महादेव का शत्रु, उस अघोरी का शत्रु, कपालिक का शत्रु, उस षड्यंत्रकारी का शत्रु मैं प्रजापति दक्ष। धन्यवाद नंदी, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। माता, माता रुकिए। माता, बहुत छोटा हूँ, अधिक योग्य भी नहीं, पर हाँ, आवश्यकता पड़ने पर तलवार के स्थान पर सुई भी काम आती है ना? ये मेरी ओर से आपको श्रद्धा से भरी भेंट है। इसे मुट्ठी में बंद करके आप जो भी कुछ बोलेंगे मैं सुन लूंगा, और मुझे पुकारोगे मैं आपके समक्ष आ जाऊंगा। हमारी मित्रता भी है और मैं आपका सेवक भी, इसलिए मित्र को मित्र तक और सेवक को अपने आराध्य की पुकार सुनने की सुविधा होनी चाहिए, है ना माता? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है नंदी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है नंदी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है नंदी। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है नंदी? वो मुझे किसी ने पुकारा है, उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। किसने पुकारा है? मेरी विनती है आपसे, आज मुझे मत रोकिए। मैंने तुम्हें रोका नहीं, केवल प्रश्न किया है। आज
समर्पण के लिए विश्वासघात नहीं, विद्रोह में समर्पण है। आज वही सत्य है। मुझे जाना होगा प्रभु, मुझे जाना होगा।